जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई कतर ने एक बार भारत को कहा था कि भाई निपुण शर्मा ने ऐसा कुछ बयान दे दिया है और तो अब आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए। तो भारत वालों ने मतलब कि बीच पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की उन्होंने एक्शन भी लिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कतर को भी ये पूरा राउंड टेबल घूम के उनके सामने पहुंच गया है। दरअसल इस समय कतर में चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप। जाकिर नायक को वहां पर सादर आमंत्रित किया गया, जिसके की बाद में भारत में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ बोला कि भाई कतर इस तरह की जो घटिया हरकतें कर रहा है वो उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि कतर को लेकर ये बात भी सामने आई थी कि भाई उन्होंने जो फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी है उसको भी खरीदा है, मतलब भ्रष्टाचार करप्शन वगैरह के सहारे। तो यहाँ पर कतर के लिए मतलब ये समय अच्छा नहीं जा रहा और सबसे बुरा समय जा रहा है ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कतर ने क्यों इस बात को नकार दिया है कि जाकिर खान को उन्हें नहीं बुलाया है, जरा ये जान लेते हैं। इस बार फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से ज़्यादा अन्य कारणों से चर्चा में है। अब सीधी सी बात है भाई, कतर जैसी जगह पर आप वर्ल्ड कप कराओगे तो आप किस बात की एक्सपेक्टेशन रखते हो। खैर, कतर में रविवार 20 नवंबर से शुरू इस आयोजन में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी मजहबी और भारत का वांछित भगोड़ा जाकिर नायक को आमंत्रित किया गया था। भारत द्वारा इस पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद कतर ने अब सफाई दी। सफाई मतलब सड़क वाली सफाई नहीं, मुंह जुबानी वाली सफाई दी है। कतर ने राजनयिक माध्यमों से भारत को सूचित किया है कि भाई भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक को दोहा में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भाग लेने के लिए आधिकारिक निमंत्रण नहीं दिया गया। कतर का कहना है कि अन्य देशों ने जानबूझकर ये गलत जानकारी फैलाई ताकि भारत कतर के द्विपक्षीय संबंधों को खराब किया जा सके। भारत ने फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में जाकिर नायक शामिल होने की सूचना मिलते ही तत्काल कतर के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया था। मोदी सरकार ने कतर को स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि जाकिर नायक को वीवीआईपी बॉक्स से फुटबॉल देखने के लिए आमंत्रित किया गया तो भारत को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की यात्रा को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बहुत ही बिल्कुल सही पॉलिटिकल कदम था ये। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे और उसके अगले दिन ही भारत लौट आए थे। दरअसल सबसे पहले अमेरिका के वाशिंगटन स्थित एक संस्था मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कतर ने दवा से जुड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक को फीफा की ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया है। उल्लेखनीय है कि दवा एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जहां गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। कतर भले ही जाकिर नायक की आधिकारिक निमंत्रण देने से इनकार कर रहा हो, लेकिन स्टेडियम में प्रवेश करते उसकी तस्वीर वायरल हुई थी। इस तस्वीर को अंशुल सक्सेना नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया गया था। अब जाहिर सी बात है ये तस्वीर तो झूठ बोलती नहीं है। दरअसल कतर के सरकारी खेल चैनल अलकास के प्रस्तोत फैसल अल जाहरी ने ट्विटर पर नायक की कतर में उपस्थिति की जानकारी दी। फैसल अल जाहरी ने ट्विटर पर जाकिर नायक का फोटो डालते हुए लिखा, इस्लामी मजहबी गुरु शेख जाकिर नायक विश्व कप के दौरान कतर में हैं। पूरे विश्व कप के दौरान वे कई दीनी व्याख्यान देंगे। इससे पहले 2019 में कट्टरपंथी उपदेशक जाकिर नायक का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दोहा में स्वागत किया गया था। उस समय दोनों की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बता दें कि जाकिर नायक अपने मजहबी तकरीरों के जरिए समाज में न सिर्फ नफरत फैलाता है बल्कि मुस्लिम युवाओं को जिहाद और आतंकवाद के लिए प्रेरित भी करता है। हाल ही में कई गिरफ्तार आतंकियों ने बताया कि जाकिर नायक का वीडियो देखकर आतंकवाद की ओर बढ़े थे। जाकिर नायक पर भारत में उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने, धर्मांतरण से जुड़ाव, समाज में नफरत फैलाने, हेट स्पीच सहित कई गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उस पर मामला दर्ज किया गया। वो भारत का भगोड़ा और वांछित है। भारत सरकार उसे देश में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दरअसल साल 2016 के आखिर में भारत ने नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार की कार्रवाई की भनक लगते ही जाकिर नायक भागकर मलेशिया चला गया। उसके बाद साल 2017 में जाकिर नायक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। मलेशिया में भी जाकिर नायक ने अपने भाषणों के जरिए हिंदुओं और चीनियों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करी, जिसके बाद मुस्लिम बहुल देश मलेशिया की पुलिस से उससे पूछताछ भी करी थी। बाद में वहां की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए साल 2020 में देश में जाकिर नायक के भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब सीधी सी बात है, वहां पर जाकर भी अगर प्रतिबंध लग रहा है तो भारत ने कोई गलत प्रतिबंध नहीं लगाया था। आप लोगों का इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।